जय भोलेनाथ। आप सभी को नमस्कार। धर्म कर्म जीवन में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। कथा शुरू करने से पहले हम बात करते हैं भौम प्रदोष व्रत होता क्या है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार को पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस कथा को सुनने से ही आपकी पूजा या व्रत संपूर्ण माना जाता है। अब हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की और कथाएं सुनने के लिए और धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। अत्यंत प्राचीन काल की घटना। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उससे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो आप कहे मैं वह काम करने को तैयार हूँ। साधु ने उससे 3 बार वचन लिया और वृद्धा ने कहा कि हाँ वह कोई भी काम करने को तैयार है। तो साधु ने उससे 3 बार वचन लेने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने अपने पुत्र को पुकारा और उसे साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को लेकर औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर उस पर खाना बनाने लगे। वृद्धा ने जब यह देखा तो वह दुखी मन से अपने घर के अंदर जा घुसी। जब साधु जी महाराज ने भोजन बना लिया तो उन्होंने वृद्धा से कहा कि वह अपने पुत्र को पुकारे और वह भी आकर भोग लगा ले। तो वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि हे साधु महाराज, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी न करो। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। उन्होंने वृद्धा को कहा कि वह अपने पुत्र को पुकारे। वृद्धा को भोजन के लिए अपने पुत्र को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि उसका पुत्र बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा हुआ आया। अपने पुत्र को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन कराए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है और हनुमान जी ने अपनी भक्ति को देखकर उन्हें मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत यानी मंगलवार को प्रदोष का व्रत रखने से भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की तरक्की के लिए भी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए विधि विधान से भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर भौम प्रदोष व्रत को करना चाहिए और प्रदोष व्रत में कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए बिना कथा के व्रत संपूर्ण नहीं होता। ये थी आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।